Hello bachcho, let's read this questions. Question says man sold a chair and a table together for 1520, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table. By selling them together for 1535, he would have made a profit of 10% on the chair and 25% on the table. Then find the cost price of each. So the key concept used in these questions are: first one is the algebraic method to solve the pair of linear equations, and second one is the relationship between the CP and SP, that is selling price. The selling price of any product is equal to cost price into 100 plus profit upon 100, right? Now in the questions we have given, we will consider that let the cost price of a chair be X and a table be Y. Now the selling price, in the questions we have given that selling price of a chair plus selling price of a table, we have given that this is equal to 1520. सो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है और हमने कॉस्ट प्राइस कंसीडर किया है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं, एंड वी हैव आल्सो गिवन द प्रॉफिट बाय सेलिंग ए चेयर इज 25% एंड ऑन ए टेबल इज 10%. सो दी कॉस्ट प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, तो एक्स ऑफ ए चेयर इनटू क्या करना होता है 100 प्लस प्रॉफिट इज इन द क्वेश्चन गिवन दैट 25% ऑन द चेयर, सो 25% अपॉन 100 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल, दैट इज हमने कॉस्ट प्राइस वाई लिया है इनटू क्या करने वाले हैं, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 10 अपॉन में 100, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1520. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 125x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100 is equal to 1520, right? Now what we can do here is we can take the LCM. So ये क्या बन जाएगा हमारा 125x प्लस 110y 1520, ये 100 जो है राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एलसीएम लिया तो ये नीचे में कॉमन 100 आ गया था हमारा, 100 मल्टीप्लाई. अब ये दोनों जो टर्म्स है इसमें भी कुछ कॉमन हो सकते हैं, यस. सो इफ वी टेक द 5 कॉमन फ्रॉम बोथ तो क्या बन जाएगा, 5 अगर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 25x प्लस वाई का कितना कोफिशिएंट 20y 22y, और इधर हमारा राइट साइड में क्या था 50 20 इंटू 100. अब 5 से जब इसे डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 22y इज इक्वल टू 1520 को 5 से डिवाइड करने पे ये आता है हमारा 304, एंड ये जो जीरो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया. सो इसे मान लेता हूँ, या इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई क्या कर सकता हूँ, 25 प्लस 22y, ये इसको लेफ्ट साइड लेके आया तो ये हो गया 30400, दिस इज इक्वल टू 0. नाउ इसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर हमारा 1 है. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड में क्या बोला है, it is given that the
नेक्स्ट इज द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट में चेंजेज है, प्रॉफिट की परसेंटेज में, दैट इज फर्स्ट एक्स पे जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज 10% है बेसिकली। सो 10% है तो क्या हो जाएगा, इसकी सेलिंग प्राइस एंड प्लस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्ट, सो इट विल बी एक्स इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बेसिकली हेयर 10 अपॉन ये हो जाएगा 100 प्लस वाई का 100 प्लस 25 प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या है, तो दिस इज इक्वल टू बेचता है कॉम्बिनेशन में, दिस इज फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन राइट। नाउ इसे हम सिंप्लीफाई करने करें तो ये क्या मिलेगा, 110 एक्स प्लस 125 वाई अपॉन में ये एक्चुअली 100 यहाँ होता और 1535 आ गया। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 110 एक्स प्लस 125 वाई इज इक्वल टू 1535 इंटू 100 आ गया यहाँ से। अगेन यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं और 5 से अगर हम इधर डिवाइड करेंगे तो ये अगर 5 को हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 30 and 700। सो 22x प्लस 25y इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करने पे ये कितना बन जाएगा, इसे 5 से हम डिवाइड करेंगे, एक्चुअली ये जो वैल्यूज आया आफ्टर डिवीजन आ रहा है राइट। इन ये यहाँ पे 5 भी डिवाइड होगा, ये डिवाइड करने के बाद का आंसर है बेसिकली ये है। यहाँ पे करेक्शन, ये जो वैल्यूज है यहाँ होगा 1535 इंटू 100। नाउ 5 से इसे डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा 307000। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड राइट। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशंस यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को हम अगेन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशंस क्या है, तो दिस इज 25x प्लस 22y माइनस 3040 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिखने वाले हैं 22x एंड 25y माइनस 30700 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है कि अगर हम क्या लिखेंगे, x को हमने लिखा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किसे करेंगे, ये रेस्ट ऑफ द टर्म्स को, दैट मीन्स 22 इंटू क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 30700 इक्वल टू, एक्चुअली इक्वल टू नहीं, इसमें माइनस टर्म भी रह जाएगा हमारा। सो एक्स इज इनकम्प्लीट है भी हमारा, यहाँ पे हमें और माइनस क्या करना है नेक्स्ट, ये लंबा जाएगा लाइन -25 और एक्चुअली 25 के पहले साइन क्या है हमारा, तो माइनस साइन, ये प्लस साइन होगा क्योंकि हमारा 25 माइनस बी होता है, सो माइनस बी इंटू 30 and 400 हो जाएगा राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y एंड y अपॉन में, जब y को ले रहा हूँ तो ये सेकेंड रेस्ट ऑफ द टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 30400 इंटू 22 माइनस 30
700 into 25 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करने वाले 1 अपॉन 25 इंटू 25 माइनस 22 इंटू 22। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 100 हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 100 कॉमन आ जाएगा, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये एक्चुअली सॉल्व करने पे हमें कितना मिलने वाला है, x अपॉन ये हो जाएगा 7 एंड ये जो है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एंड फिर अगेन माइनस करने के बाद ये 7600 माइनस 6754 इज इक्वल टू हो जाएगा y 7675 माइनस 6688 इज इक्वल टू ये 100 जो कॉमन लिया था ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 47 राइट। नाउ यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा x अपॉन 846 इज इक्वल टू y अपॉन 987 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 इंटू 47 ही रहने देते हैं इसे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज क्या मिल जाएगी, x जो है हमें मिल जाएगा 100 इंटू 846 अपॉन 3 इंटू 47। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 600 राइट। नाउ y की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, तो y इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 987 अपॉन 3 इंटू 47। तो इसे सॉल्व करने पे ये मिल जाएगा हमें 700। सो द फाइनल वैल्यूज ऑफ x एंड y इज the cost of the chair and a table are rupees 600 and 700 respectively. I hope you understood it well. All the best.